हेलो फ्रेंड। तो प्रश्नोत्तरी थर्ड में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। तो हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कोची कोची का जुड़वा नगर है, तो ये है एर्नाकुलम। क्या है? एर्नाकुलम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था पहला कि कोची का जुड़वा नगर है, तो ये है एर्नाकुलम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? ये कहलाता है अक्साई चीन। क्या कहलाता है? अक्साई चीन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लद्दाख राज्य का वह कौन सा हिस्सा है जिस पर चीन का अधिकार है और कहलाता क्या है? तो वह कहलाता है अक्साई चीन। तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शीत मरुस्थल है, यहाँ पे बारिश तो होती नहीं है क्योंकि हिमालय बीच में आ जाता है। यहाँ देखो, साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनें इसको शीत मरुस्थल बना दिया। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32, 87, 263 किलोमीटर। मैंने आपको पहले भी बताया था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो देखो, मणिपुर जो राज्य है ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरा तो बीच में से गुजरती है। झारखंड भी नहीं है, मिजोरम भी नहीं है, ये सभी तो सीमा पर है, लेकिन ये मणिपुर जो है ये उत्तर में स्थित है। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो ये अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला ये कर्क रेखा की सीमा से नजदीक है, और राजस्थान की राजधानी जयपुर इस सीमा से दूर स्थित राजधानी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पष्ट करती है? तो ये है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के सर्वाधिक 8 राज्यों से स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से के साथ लगती है? तो ये है 9 नहीं है, 8 होगा। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश। देखो 9 हो गए पूरे। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है, ये दिल्ली से भी लगती है। कुल मिला के 9 हो गए। ठीक है। फिर है, भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच न्यू मूर द्वीप विवाद का कारण है। ठीक है। फिर है, विश्व में 2.6% क्षेत्र में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या? ये 17.5% जनसंख्या। ये क्वेश्चन आरपीएससी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, ग्राम सेवक, और भी पटवारी, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व की कुल जनसंख्या का भारत कितना प्रतिशत रखता है? 17.5%। ये क्वेश्चन पूछा है कि भारत अवस्थित है। तो भारत देखो, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार पूछा है। तो भारत की देखो ये मुख्य भूमिका है। देखो मुख्य भूमिका है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश के किबूदी तक मध्य स्थित है। इसका सी आंसर सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? देखो, म्यांमार, असम और त्रिपुरा इनकी लगी हुई है, लेकिन नागालैंड जो है उसकी इस मेघालय से, मिजोरम से नहीं लगती, सॉरी। फिर आता है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो भूटान, नागालैंड, असम की लगती है, लेकिन मणिपुर राज्य की नहीं लगती है। फिर है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? देखो, राजस्थान की सीमा गुजरात से लगती है, हरियाणा से लगती है, पंजाब से भी लगती है, उत्तर प्रदेश से भी लगती है, मध्य प्रदेश से भी लगती है, लेकिन इस महाराष्ट्र सीमा हमारी राजस्थान की नहीं लगती। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं लगती? देखो, गुजरात की लगती है, राजस्थान की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, लेकिन उड़ीसा राज्य एकदम तटीय राज्य है, इसका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। ठीक है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो नेफा अरुणाचल प्रदेश नाम जाना जाता था। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कई बार आया हुआ है कि कौन सा राज्य
नेफा नाम से जाना जाता था। तो ये है अरुणाचल प्रदेश जो है वो जाना जाता था, ठीक है। फिर पोर्ट ब्लेयर स्थित है, ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है ना। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ठीक है। फिर आता है कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में देखो द्वीप दमन और लक्षद्वीप, ये तो तीन ही अरब सागर में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी नोक है, जिसे पिगमेलियन द्वीप या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। ये पाक जल मध्य डमरू जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है वहीं पर स्थित है राम सेतु, भगवान रामचंद्र ने बनाया था। ओके, अगला क्वेश्चन करेंगे हम कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है, सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग। ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया। तो व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, ठीक है। व्हीलर द्वीप 20 के नोट नहीं, सॉरी, व्हीलर द्वीप जिसका अब अभी नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। ओके, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र, ओके, सियाचिन है ये। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में ऊपर किनके मध्य झगड़ा है और भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में स्थित है। देखो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण और मराठवाड़ और विदर्भ क्षेत्र स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितना आप महत्वपूर्ण कहोगे उतना कम है। देखो पटकाई बुम जो पहाड़ियां है वो भारत को किससे अलग करती है। म्यांमार को अलग करती है। भारत म्यांमार से पटकाई बुम पहाड़ियों से अलग होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। देखो राज्य समूह जिनमें मणिपुर की सीमाएं लगती है। देखो एक आपकी नाम है नाओमी ओसाका, नाओमी ओसाका, तो उसी के नाम पे ट्रिक है नाओमी, मतलब नागालैंड, असम और मिजोरम। नाओमी नागालैंड, असम, मिजोरम जो मणिपुर से सीमा लगी हुई है। तो ये 3 राज्य है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। देखो मेघालय करता है, त्रिपुरा भी करता है, असम करता है। त्रिपुरा तो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, लेकिन मणिपुर जो है वो नहीं करता। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। देखो ये आकार में काफ़ी छोटे हैं। ये देखो ये कोई विशेषता नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये सभी जो अरब सागर में स्थित है ये सभी प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। ये महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है और ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखो पूर्वतम स्थान कौन सा है। किबूदी है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये आपका। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर पूर्व बिंदु कौन सा है। किबूदी है, देखो किबूदी जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत के किस भाग में बेरण ज्वालामुखी स्थित है। तो ये अंडमान एवं द्वीप समूह में है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। दिसंबर 2018 में हेवलॉक द्वीप का नया नाम क्या किया गया। तो ये स्वराज द्वीप किया गया। क्या दिसंबर 2018 में। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके आने वाले एग्जाम में आएगा। दिसंबर 2018 में एक द्वीप था हेवलॉक द्वीप। हेवलॉक द्वीप का नया नाम क्या किया गया। तो वो स्वराज द्वीप किया गया। क्या किया गया। स्वराज द्वीप। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। देखो
अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले किरणें पड़ती है और सबसे सूर्योदय सबसे पहले, सूर्यास्त भी सबसे पहले। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य पूछे। देखो क्षेत्रफल में सबसे पहला अपना प्यारा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। ये पहला एक पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके 119वां क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों में भाग नहीं है। देखो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखो अ ना म मी अ मैत्री उसमें जो राज्य आते हैं, देखो पश्चिम बंगाल उसमें नहीं आता। पश्चिम बंगाल कोई 7 बहनों में 7 भगिनों में शामिल नहीं है। देखो भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। देखो दक्षिण का जो पठार है वो भारत का सबसे विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से लगती है। तो सिक्किम जो है उसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से लगती है, ठीक है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित करता है। देखो थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही लेवल का है। ये कर्क रेखा की बात कर रहा है। कर्क रेखा भारत को 2 महत्वपूर्ण भागों में बांटती है, ठीक है। और कर्क रेखा को हम अक्षांश की दृष्टि से देखें तो 23 डिग्री 30 मिनट, मतलब साढ़े 23 डिग्री को ही कर्क रेखा कहते हैं। और यही आप भारत को 2 अलग भागों में बांटती है। भारत का सुदूर पश्चिमतम बिंदु है, पश्चिमतम पूछे, ये है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है भारत का। सरक्रिक से शुरू होता है, सरक्रिक या गौर माता गुजरात से शुरू होता है भारत का देशांतरीय विस्तार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो ये मालवा का पठार अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो ये है पश्चिमी बिंदु का, देखो गुहार माता, मोता नहीं है, ये गौर माता है। क्या है बेटा, गौर माता। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। देखो जहां पर आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है। उत्तर भारत और उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं, भावर। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वो है कच्छ का लिटिल रण। कोरी निवेशिका कहाँ पे स्थित है, कच्छ के लिटिल रण में। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो वो है 4, ठीक है। पटकई बूम पहाड़ियां भारत को किस भाग से अलग करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के पूर्वी भाग को म्यांमार देश से अलग करती है पटकोई बूम पहाड़ियां, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट है पठारों की ढलान है ना। क्या है, पठारों की ढलान है। ये पश्चिमी घाट क्या है, पठारों की ढलान है। विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। शिव समुद्रम कावेरी नदी द्वारा, ठीक है। भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरती है यारना। आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय की गणना के ब्लॉक टावर से की जाती है। ये मिर्जापुर के ब्लॉक टावर से की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिण बिंदु ये इनमें से किस पहाड़ी में चिन्हित होता है। तो ये है नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है, ठीक है। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, निम्न से कारण क्या है। इसका अक्षांशीय विस्तार ही इसका कारण है, ठीक है। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। किसको जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाली था जिसने भारत की खोज की थी समुद्र मार्ग की। पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है, वो है पूर्वी तटीय मैदान, जिसका कोरोमंडल तट है, ठीक है। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। तो भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। कौन करता है, भारतीय सर्वेक्षण। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। देखो कैसे है,
बढ़ते क्रम में इसको बढ़ाना है। देखो पहले नेपाल सबसे कम सीमा लगती है, उसके बाद पाकिस्तान की सीमा, फिर चीन की सीमा और फिर बांग्लादेश की सीमा। तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? तो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कर। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है, मतलब किसी अन्य देश से सीमा भारत का राज्य सीमा नहीं लगाता है। तो मेघालय मतलब 7 महीने तो लगाती है, मेघालय लगाता है, उत्तराखंड भी लगाता है, बिहार भी लगाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ आंतरिक राज्य है जो किसी देश से सीमा नहीं लगाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? देखो मैंने आपको बताया था कि अरब सागर के सभी जो द्वीप है वो प्रवाल भित्ति से बने हैं। देखो ये लक्षद्वीप ये प्रवाल भित्ति से निर्मित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ये देखो सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी गुजरात। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये उत्तरी भाग को कोंकण तट। गल्फ ऑफ मन्नार पाक स्टेट हिंदुस्तान किसके मध्य स्थित है? तो ये श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, लेकिन मेघालय की नहीं लगती। ठीक है, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? ये तमिलनाडु के तट इस पर स्थित है। मन्नार की खाड़ी, रामेश्वर, पम्बन चैनल, ये सभी भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। चेरापूंजी स्थित है, ये आपके खासी पहाड़ियों में स्थित है। चेरापूंजी भारत चेरापूंजी खासी पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? कोरोमंडल आपके तमिलनाडु में स्थित है। संरचनात्मक रूप से मेघालय किस क्षेत्र का भाग है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार आया हुआ है कि संरचनात्मक रूप से मेघालय किस क्षेत्र का भाग है? दक्कन के मैदान का भाग है। ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है मेघालय का पठार। अगरतला, ये अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला भाई। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है, मिजोरम की आइजोल है। ये मेघालय की इम्फाल है, ये त्रिपुरा की अगरतला है, और ये नागालैंड की कोहिमा है। पणजी, ये गोवा की राजधानी है पणजी, ये देख लो आप, पणजी गोवा की राजधानी है। ये बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है। ये अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? ये उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? ये जो त्रिशूल और तिरुवला है ये नहीं है, लेकिन अहमदाबाद और गांधीनगर, हुबली और धारवाड़, कटक और भुवनेश्वर ये सभी जुड़वा शहर है। ये जुड़वा त्रिशूल और तिरुवला ये शहर जो है वह जुड़वा शहर नहीं है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? देखो कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी, कैम्बे की जो खाड़ी है उसमें प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ओके फ्रेंड,